राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास का दूसरा अध्याय। देवाधिदेव महादेव और शैलपुत्री पार्वती के विवाह के बाद दीर्घकाल तक दोनों निर्जन वन में विहार करते रहे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पुण्यक नामक महान पुण्य देने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि इस व्रत से तुम्हारे संसार में विख्यात पुत्र प्राप्त होगा। पार्वती जी ने पुण्यक व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मण व दास दासियों को लगा दिया। शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष वे श्रद्धा के साथ व्रत करती रहीं। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हें दक्षिणा मुँह मांगी दक्षिणा दूंगी। पुरोहित सनत कुमार ने कहा, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित के वज्रपात के समान कठोर वचन सुनकर पार्वती जी बेहोश हो गईं। पार्वती जी के होश में आने पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य निमित्त जो भी कार्य दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने पर वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती जी से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को प्रदान करो या अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। पुरोहित सनत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा न मिलने पर मैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूंगा। पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु उसका मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर तो सारा व्यापार ही नष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। वे तो स्वयं ही समस्त व्रतों व तपस्याओं का फल देने वाली हैं। शिवे, इस समय तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। गौ की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम पुरोहित को गो मूल्य देकर अपने पति को लौटा लेना। पार्वती जी ने हवन की पूर्ण आहुति की और प्राणनाथ शिव को पुरोहित को दक्षिणा रूप में दे दिया। दक्षिणा देने के बाद पार्वती जी ने पुरोहित से कहा, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गाय प्रदान करूंगी। आप मेरे पति को लौटा दें। पुरोहित ने पार्वती जी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेकर क्या करूँगा। इस दुर्लभ रतन शिव जी के सामने इन गौओं की क्या तुलना है। मैं इन दिगंबर को अपने साथ लेकर त्रिलोकी में घूमूंगा। इन्हें बच्चे देखकर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। कोमल हृदय पार्वती जी पुरोहित की बात सुनकर बिना जल की मछली की भांति छटपटाने लगी। पार्वती जी सोचने लगी, मैंने यह कैसी मूर्खता की। पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्य व्रत करने में इतना कष्ट भोगा, पर क्या फल मिला। पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। ये व्रत के आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। परमात्मा, इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा दी जाती है। यह अत्यंत कठोर कार्य है। मैं पुत्र दुखी से दुखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ और आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एक प्रभा पुंज के अंदर अत्यंत रूप लावण्य से युक्त, ललाट पर चंद्र की खोर लगाए, मस्तक पर मोर पंख धारण किए, अद्भुत पीतांबर वनमाला और कर कमलों में मुरली धारण किए,
भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, समस्त कर्मों को प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। प्रत्येक कल्प में लोकोवासी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में आपके अंक से प्रकट होकर खेलते हैं। सभी देवताओं के समझाने पर सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी परमेश्वरी शिवा को लौटा दिया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आगे का श्रवण हम कल के अध्याय में करेंगे। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।